समाजवादी पार्टी। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये फैक्ट फिगर से बहुत दूर की बात करते हैं। मैंने पहले इनका हाल ये है कि अगर ये किसी कुर्ते को सिलवाने किसी दर्जी को दे के आए और सिलवाना तो उनका फुल बाजू उसने हाफ बाजू काट दिया तो हाफ बाजू के ये उसके गुणगान करने लगते हैं। पहले तो शर्म करो कि देश के 80 करोड़ लोगों को आपने राशन की लाइन में लगाया हुआ है। और दूसरी बात देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, यहां पर ऑडियंस खड़ा हुआ है, आपको ये देखना पड़ेगा, ये ट्रेड डील भारत के मार्केट सेगमेंट में जो हमारी टोटल जीडीपी है उसमें 70% एम्प्लॉयमेंट कृषि क्षेत्र से आता है और 17% एम्प्लॉयमेंट जो 1992 में 32% जीडीपी में हुआ करता था, आज 17% में कृषि क्षेत्र जीडीपी पे आ गया है। आप पूरा सब कुछ इन कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे दीजिए, सारा कॉर्पोरेट टैक्स आप कम कर दीजिए। आज कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ऊपर निकल के चला गया। दूसरा, इनको ये इस बात की शर्म होनी चाहिए कि जब आज भी 70% कुछ भी बोलेंगे, चिल्ला के कुछ भी बोलेंगे। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बड़े लिखे प्रवक्ता है, मैं सम्मान करता हूं मेरे भाई का, चौहान साहब का, जरा बता दे 2014 में अर्थव्यवस्था कहां थी और आज कहां है, जरा इतना बताइए। IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े से जरा पूछिए, फिर मैं इनको एक आंकड़ा और दूंगा प्लीज। देखिए, मैं आपके यहाँ प्रश्न के जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, पहले मेरी फैक्ट्री की बात कीजिए। नहीं, मैं बताऊंगा। इनके हिसाब से देश ही 2014 में आजाद हुआ है। देखिए प्रतीक जी पहले इनसे बात, पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले समाजवादी पार्टी बोलेगा। देखिए, इनको ये बात का पवन जी जिंदाबाद। आप जहां खड़े हो जाए वहीं से शुरू हो जाता है टाइम। अब 5:50 हुआ है। हाँ जी, ये डील हमारे देश के लिए इतना इम्पैक्ट करने वाली डील है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जो मैं कह रहा हूँ 70% डिपेंडेंसी आज भी कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और इनको इतना पता होना चाहिए, ये सांस्कृतिक देश के अंदर जो उनका फूड है वो एनिमल ड्राइव्ड फूड, वो जो गाय फूड खाती हैं उन्हीं से लैक्टोज निकलेगा। पहले तो इस संस्कृति की सरकार की बात करते थे, आज अगर वो ड्राई फूड यानी स्लोटर हाउस से बचा हुआ चारा, अब वो चारा नहीं खाएंगी। अमेरिका की गाय चारा नहीं खाती, वो वहां दाना खाती है, जो स्लोटर हाउस से बचे हुए जो दाने हैं उनको खाकर उनका दूध निकलेगा। हमारे कल्चर सेंसिटिव देश में अगर वो दूध बिकेगा। और एक और मैं इनको बात बताना चाहता हूं, इस डील में जो ड्राइव्ड फूड की बात, कल्चरल सेंसिटिविटी की बात, दूसरी बात ओपन एंडेड एग्रीमेंट की बात, दालों पे कहीं स्ट्रिक्ट नहीं लगा। और एक बात और आप इनसे पूछिए, 2.5 एकड़ पर किसान का एवरेज हमारा बोने का क्षेत्र आता है पूरे भारत कृषि क्षेत्र में, और वहां पर 450 एकड़ का एवरेज लैंड बैंक है। जब वो सारा मटेरियल हमारे ट्रेड डील के माध्यम से हमारे भारत में डंप होगा, कहां तो वो डंप करेंगे और हमारे किसान जहां पैकिंग यूनिट का पता नहीं, प्रोसेसिंग का उनका पता नहीं, रोजाना उनके हालात हैंड टू माउथ हमारा किसान है। जब उतना माल हमारे भारत में आकर यहां डंप होगा तो हमारे किसान के मार्केट को कैसे सेव करेंगे, इस बात का जवाब जी। 2 चीजें कहीं इन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड बन जाएगा, क्योंकि जब आप कृषि के तमाम सारे साधन उपकरण यहां लाएंगे तो फिर हमारा खेती जो है, खेती तो आप करेंगे, रकबा है, लेकिन साथ साथ आप जो डंप करेंगे उसका एक प्रश्न है। सिर्फ मंगा ही रहे हैं क्या, भेजेंगे नहीं, कुछ भी निर्यात नहीं करेंगे, सिर्फ ये मार्केट बना रहे हैं क्या अमेरिका का? ये जरा चौहान साहब को मैं याद दिला दूं, जो 2004 से 14 तक UPA 1 और UPA 2 था, जिसका आप भी हिस्सा थे, उस समय भारत की जो MSME थी उनकी क्या स्थिति थी जरा बताइए। ये जो एक माइक है ना आपका, ये माइक भी भारत में नहीं बन रहा था, वो भी चीन से आता था। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, ये बहुत अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, देश के बड़े पत्रकार हैं। 1994-95 के अंदर चीनी कांड याद है आपको? याद है? नरसिंहराव सरकार के अंदर भारत का पहला ऐसा देश है भारत जो कि विदेशों से चीनी जो है वो मंगा रहा था 30 से 35 रुपए किलो के भाव से, और भारत से निर्यात हो रही थी चीनी 12.5 रुपए किलो के भाव से। ये स्थिति इन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था कर रखी थी, जो आज ये डुगडुगी बजा रहे हैं। एक चीज और, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और साथ में जितने भी इंटरप्रेन्योरशिप है वो इस एग्रीमेंट के बाद विदेशों में अमेरिका तक जाएंगे। ये लोग केवल उधम मचाने का काम करते हैं। देखिए, हर एक बजट में आपको एक नया जुमला देखने को मिलेगा। कभी करेंगे मेक इन इंडिया, कभी करेंगे विकसित भारत, और इनका जुमलेबाजी। देखिए मेरी बात, 14 से पहले क्या थी? अरे क्या बात करते हैं आदमी? अरे पहले चिल्लाइए मत, थोड़ा दूर खड़े हुए, पहले चिल्लाइए मत, अरे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये 1991 में आराम से कूल डाउन।
कहां से आना हुआ? यहीं से? हमारा तो जी घबराने लगता है बहुत ज्यादा। वो तो कोई अच्छा है, ब्लड प्रेशर मेरा ठीक ठाक रहता है, कंट्रोल रहता है। हाँ तो नमस्ते, आप फोटो बना रही हैं? वीडियो बना रही थी, बताइए क्या लड़ाई झगड़े के कहीं वीडियो बनाने चाहिए? आप ही लोगों ने आदत खराब करी है। हाँ जी, हाँ जी, सब एक ही है सर, ये झगड़ा जनता को बेवकूफ बनाने कह रहे नेताओं का झगड़ा नहीं होता, तुम ही लोगों ने दिमाग खराब किया है। हाँ जी, एक मिनट, वेरी क्विक। हाँ जी, मैं सपा के मित्र को बता देना चाहता हूं, जब हमारी देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश की अर्थव्यवस्था जो थी 6ठे नंबर पर थी। 4 से 14 तक में मनमोहन सिंह जी की सरकार में 11वें नंबर पर थी, और आज 4थे नंबर पर, 3रे नंबर पर हम जाने वाले हैं। आप कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? इसका जवाब है क्या आपके पास? आप ये जो आंकड़ों का गेम है, इस भारत पक चुका है इन गेम से। और आप बात करते हैं, आज 50 लाख करोड़ का बजट है। जिस दिन देश आजाद हुआ, जिस दिन देश आजाद हुआ 500 करोड़ का बजट पूरे भारत का था। फालतू की जुमलेबाजी ना। मैं एक सवाल, मैं आ रहा कौशिक। एक बात, ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके अंदर उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पे था? आज तो दूसरे स्थान पे है। तब क्या स्थिति थी? एक डिस्ट्रिक्ट, एक माफिया हर जिले के अंदर आतंकवादी पैदा करते थे, लूट खसोट करते थे, बलात्कारी, यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। बेकार की बातें। अगर यहाँ से निकलोगे, अपने मरीज को उत्तर प्रदेश से लाओगे तो एम्स में लेके जाओगे। डीआरडीओ बनाओगे तो नेहरू जी ने बनाया, एम्स नेहरू जी ने बनाया। क्या बात? आईआईटी किसने बनाया? अतीक अहमद किसने बनाया? मुख्तार अंसारी किसने बनाया? एक नंबर के अनपढ़ आदमी। अरे थोड़ा पहले आया करो। मैं तो आपको कल भी आपको मिस किया हूँ, पता है आपको? अरे तो एक दिन तो परिवार में रहूंगा कि वो 6 दिन लड़ाई झगड़ा नहीं। एक दिन रुकिए, कौशिक जी आइए। भाई देखिए, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि हम जब देश में आजाद हुए थे तो ये यकीनन हम 6ठे नंबर पे थे, हम 11वें नंबर पे पहुंचे, आज हम 4थे नंबर पे हैं। डॉलर भी 1 रुपए में था साहब। मैं मालूम है, जानता हूं, लेकिन मैं सवाल आपसे यही पूछ रहा हूं। तो आप बिलीव नहीं करते, बोले ये आंकड़ों का खेल है, और ये सवाल आपके लिए है। अर्थशास्त्र कहते हैं हम बिलीव नहीं करते, ये आपके आंकड़े हैं कि आप 4थे नंबर पे हैं, 3रे नंबर पर है या नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं, तब विपक्ष कह रहा है ये सवाल आपके लिए है। कौशिक साहब, ना जी आगे, मुन्ना जी। हमें कुछ नहीं पता। मुन्ना जी, जितना आपको पता ना उतना तो हमें भी नहीं पता है। तुम जनता हो यार, हम लोग जनता सब जानते हैं जी। हाँ, प्रतीक जी, देश की सरकार कह रही है कि ये ट्रेड डील बहुत बेहतर है, और हम कह रहे हैं कि आप प्रेशर में ये ट्रेड डील कर रहे हैं। इसका कारण है, आप कह रहे हैं कि ये प्रेशर में डील हुई है, जनता सरकार कह रही है ये बहुत बेहतर डील है, हमने 38 डील की है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे भी हैं। लेकिन कोई यदि ये बात कहता है कि नरेंद्र मोदी अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उनका कैरियर हम खराब नहीं होने देना चाहते हैं, हमें बहुत दुख होती है। कौन बोला था ये? हमें बहुत दुख होती है। ये लोग झूठ फैला रहे हैं। उस बयान को ये लोग उल्टा सीधा करके, जबकि ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की थी उस दिन और देश में बात की थी। एक हमारे अच्छे मित्र है, ये गुमराह करते हो देश को यार, दुनिया जानती है। ट्रंप ने ये बात नहीं बोली थी, उसको इन लोगों ने डिजिटल उल्ट घुमा करके कैमरे को। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चला ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ टीवी देख रहे हो, रेडियो देख रहे हो। क्या गजब की बात है। गुमराह मत करो मेरे देश को यार, मेरे देश को गुमराह मत करो। पहले मोदी जी की बात करते हैं, ये वही लोग हैं ना, पहले उनके साथ खड़े थे जो कहते थे कि जो है सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं। और ये भाई सुनो मेरी बात, उन्हीं के साथ, अरे सुनो, ये उनके साथ, ये पहले ये रुके, नो, पहले मेरी बात होगी। ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब इधर आ गए हैं। अरे तो इधर आ गए तो सुधरे थोड़ी ना है, इनका काम तो वही है गुमराह करने का। अब तुम नहीं बोलोगे बीच में। फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो धमकी दे रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने उसे 50 से 18 पर ला दिया। अरे भाई साहब, जेब में से आपके 50 रुपए पहले निकाल लिया जाए और 28 रुपए दे करके फिर थपथपाया जाएगा। 18 रुपए भी चोरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये धमकी कि यदि रसिया से आपने तेल लिया
और इस पर निगरानी करने के लिए बैठा देना लिया तो तो बोला है। कमाल की बात कर रहे हैं। रसिया कह रहा है हमसे कोई बात नहीं हुई है, इंडिया कह रहा है कि कोई बात नहीं है, वो धमकी दे रहा है, वो कह रहा है 25% टैक्स लगाने के बाद कमाल की बात है। पहली बार देश के ऊपर एक सुपर प्रधानमंत्री बना है और जो राष्ट्रपति है ट्रंप, वो भारत के प्रधानमंत्री से ऊपर के एक बहुत देखिए, सरकार ने ये कहा है कि जो हमें सस्ता तेल देगा उससे हम डील करेंगे, और ये सिर्फ नैरेटिव सेट करने वाली बात है। हमें ये लग रहा है कि बार बार अबोध बालक जब घर में होता है तो उस अबोध बालक को बताने की जरूरत है कि बेटा आगे घर से बाहर जा रहे तो क्या करना है, लेकिन अबोध बालक जब जिद पे उतर जाता है तो घर के गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि उस बालक को सही रास्ता पे ले जाए। राइट, नो, कौशिक की बारी है। सबसे कम बोले हैं ये अभी, और पवन अभी तो बोले ही नहीं है। फिर हम अपने जगह पे आते हैं कि कोई भी डील होना चाहिए, कम से कम दिखना चाहिए हिंदुस्तान को कि बराबरी का हम डील कर रहे हैं। हाँ। दब के नहीं, इनके जैसे जाके चरणों में शरणागत नहीं होना है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, बराबरी का डील है। किस प्रेशर में 50 से 18 बता करके हमको सीना चौड़ा करने की बात कर रहे हैं कि हम 18 बना दिए? साहब 18 पे आपने लिया है, आप 3 से 18 पे पहुंच गए। इसके बारे में बात कीजिए। कृषि क्षेत्र की बात हो रही है लगातार, सारे लोगों ने, जितने लोगों ने, मैं एक बात जानना चाह रहा था, बस मुझे कोई जानकारी चाहिए था, मुझे कोई ज्यादा उसमें क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कॉमर्स का। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका की किसी मुल्क से 3% पे अभी डील है? अभी तो नहीं, मैं ये देखिए इसमें कोई, अरे मेरे भाई, मैं ये बस सिर्फ एक जानकारी के तौर पे, मैं आई डोंट वांट टू डिमोलाइज, मैंने सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं क्या अमेरिका की किसी देश से 3% पे टैरिफ पे बात है? और दूसरी बात, क्या अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा 18% को लेकर चल रहा है? चल रहा है। और जिस दिन ये, हाँ जी मुझे मालूम है चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। चूंकि ये अंतरिम समझौता है, मार्च महीने में मैं फाइनल कह रहा हूं, बनेगा तो नहीं बना, हाँ। और अप्रैल से ये लागू करने की बात है, वक्त है। लेकिन जो हमारे सामने आया है वो संदेह के घेरे में है। राइट, टेकन योर पॉइंट। प्रमोद तिवारी जी ने क्या कहा था? एक मिनट, इनके नेता प्रमोद इतना ज्यादा बोलते हो तुम। एक सेकंड, प्रमोद तिवारी जी ने क्या कहा था? एक सेकंड सर, एक सेकंड। कोई भी देश घाटे का सौदा करता है क्या? प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी घाटे का सौदा नहीं करता। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मैं प्रमोद तिवारी से पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा देश है जो घाटे का सौदा करता हो? बताओ ना, देश को गुमराह करते हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो घाटे का सौदा करे। हर देश वो काम करता है जिससे हमारे देश का फायदा हो, और मोदी जी ने भी वही काम किया है। गुमराह मत करो देश को। बहुत देर होगी इनको बोलते हुए। एक ये बात में ना, मैं आपको बहुत छोटी सी बात सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस के दूसरे मोहल्ले में ना घसीटा राम रहते हैं। जब भी हम अक्सर पार्क में मिलते हैं तो बातें क्या होती है? बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना। बातें होती है, अरे भाई आज ना मेरे मोहल्ले में फलाने के घर में ना मर्सिडीज आ गई। अच्छा भैया, आज मेरे मोहल्ले के दूसरे शर्मा जी हैं, उन्होंने आज 4 मंजिल का मकान बना लिया। अच्छा भैया, आज वर्मा जी रह रहे हैं, आज उनके घर में ना बेटी की शादी थी, भाई 50 लाख रुपए का दहेज दिया उन्होंने। अच्छा भैया, अब वे मुझसे पूछते भाई तेरा क्या है? कुछ नहीं यार, मैं तो एक ही कमरे के मकान में रह रहा हूँ। स्कूटर ले लिया? नहीं, अभी तो साइकिल पे चल रहा हूँ। वो आंकड़ों की बाजीगरी इनकी है, आमदनी किसी और की बढ़ रही है। चौथी अर्थव्यवस्था के हवाले में यहाँ किसी व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में, एक मिनट, देश की राजधानी दिल्ली में शर्मा एन्क्लेव किराड़ी में, वहां देखिए लोग कैसा नार के जीवन